वेलकम टू स्टूडेंट डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। वस्तु एवं सेवा कर संग्रह में बढ़ोतरी के आंकड़े इस बात का संकेत दे रहे हैं कि कोरोना महामारी से उपजे संकट के कारण महीनों से लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था में अब जान आने लगी है। पिछले 8 महीने में पहली बार जीएसटी संग्रह 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा रहा। अगर कर संग्रह का यह सिलसिला आगामी महीनों में भी बना रहा तो इसमें कोई संदेह नहीं कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लौटने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा और अगले वित्त वर्ष से हालात तेज़ी से सुधरने लगेंगे। पिछले महीने यानी अक्टूबर में जीएसटी संग्रह 1,05,515 रुपये रहा, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह 95,379 करोड़ रुपये रहा था। सालाना हिसाब से इसमें 10% की वृद्धि हुई है। देश में कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए इस साल मार्च के अंतिम हफ्ते से 2 महीने तक के लिए देश भर पूर्णबंदी लगा दी गई थी। इस कारण सारे छोटे बड़े उद्योग धंधे बंद हो गए। करोड़ों लोगों का काम छिन गया। लोगों के सामने पैसे का संकट खड़ा हो गया और मांग, उत्पादन और खपत का चक्र इस कदर ध्वस्त हुआ कि देश का जीडीपी 0 और 24% नीचे चला गया। हालांकि हालात अभी भी चुनौतीपूर्ण हैं, इसलिए अर्थव्यवस्था को संभालने और गति देने के लिए काफ़ी कुछ किया जाना शेष है। पूर्णबंदी की वजह से अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों जैसे बिजली, तेल और गैस, कोयला, इस्पात, सीमेंट, खनन और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में उत्पादन पर भारी असर पड़ा था। पिछले 2 साल से मंदी की मार झेल रहे वाहन उद्योग का तो भट्ठा ही बैठ गया था। रियल एस्टेट क्षेत्र अभी तक नहीं उबर पाया है। ऐसे में कारखानों में कैसे उत्पादन होता और कैसे संग्रह के रास्ते खुलते। औद्योगिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने के लिए पूर्णबंदी में चरणबद्ध तरीके से ढील दी गई और समय समय पर राहत और प्रोत्साहन पैकेज भी जारी किए, जिनका कुछ नतीजा अब दिखना शुरू हुआ है। हालांकि छोटे और मंझोले उद्योग अभी भी संकट में हैं। अच्छा संकेत यह है कि पिछले 2 महीनों में औद्योगिक उत्पादन में जो तेजी आई है वह 13 साल से सबसे ज़्यादा है। इससे काफ़ी उम्मीदें बंधी हैं। जीडीपी में 7% की हिस्सेदारी रखने वाले वाहन उद्योग के कारोबार में पिछले 18% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। दुपहिया वाहनों में 35% से ज़्यादा की वृद्धि देखने को मिली। बिजली और कोयला क्षेत्र में मांग, उत्पादन और खपत बढ़ी है। चाहे जीएसटी हो या फिर अन्य कर, सरकार को राजस्व तभी मिलेगा जब आर्थिक गतिविधियां सामान्य रूप से चलती रही होंगी। जीएसटी संग्रह बढ़ाना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी पैसे से राज्यों को भी उनके हिस्से का पैसा मिलता है और उनके कामकाज चल पाते हैं। कई राज्य जीएसटी का अपना हिस्सा नहीं मिलने के कारण संकट में हैं। ऐसे में राज्यों की माली हालत को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इस वक्त औद्योगिक गतिविधियों में
रफ्तार त्योहारी मांग निकलने से भी बढ़ी है। इसलिए अब ज़्यादा चुनौती तो इस बात की है कि मांग और उत्पादन का यह सिलसिला आगे भी बना रहना चाहिए। अगर यह वृद्धि कहीं ठहर गई तो फिर से संकट खड़ा हो सकता है। अर्थव्यवस्था को अभी ऐसे प्रोत्साहनों और पैकेजों की ज़रूरत है जिनसे नियोक्ता छटनी के लिए मजबूर न हों, नए रोजगार सृजित हों और लोगों के हाथ में नियमित आमद के रूप में पैसे आएं। तभी बाज़ारों में रौनक का सिलसिला बनेगा। स्टॉप।